ओके। आज हम डिस्कस करेंगे वाड़ी, जो मरी सेल्वराज की लेटेस्ट मूवी है 2024 की। और ये एक बच्चे की कहानी है, शिवानंदन, जो कि एक प्लांटेशन वर्कर सॉर्ट ऑफ है, क्योंकि उसके घर में डेट्स हैं जो उसके पापा छोड़ के गए थे। तो उसको प्लांटेशन जो प्लांटेन बोलते हैं, केले के जो खेत हैं उनमें काम करना पड़ता है। पर उसको ये नहीं करना है क्योंकि उसको स्कूल जाना है। उसको जो रेगुलर बच्चे जो करते हैं, जो एक बच्चे की ज़िंदगी में होना चाहिए, उसको वो सारी चीज़ें करनी है, जैसे स्कूल जाना, स्कूल के जो फंक्शंस हैं उनमें पार्ट लेना। सो उसको ये सारी चीज़ें करनी है, बट वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसको इस प्लांटेशन में काम करना पड़ता है। सो ये मूवी अभी 2024 की है और इसको मैं और मेरा एक फ्रेंड किरण आज डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गाइस लाइक इट एंड या लेट्स बिगिन। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है टाइटल का? वाड़ी पता नहीं यार, मेरे को समझ में नहीं। वाड़ी, VSS वाड़ी होगा आई गेस। वाजी, वाड़ी। वाड़े वाड़े ऐसे कुछ होगा। हाँ, वाड़ी। देखी तूने फिल्म? कब खत्म करी? आज करी 1 घंटे की फिल्म खत्म। कल हाँ, 1 घंटा लगी। उसका वो जो। कल 1 घंटा लगी और फिर हाँ। मेरी तबीयत खराब हो गई थी रात को। सो गया मैं। हाँ। सुबह उठा 11 11 साढ़े 11 बजे। हाँ। चालू किया देखना, फिर खत्म ही कर दी। हाँ। 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 उसका सेकेंड हाफ थोड़ा क्रेजी है ना? क्रेजी है, थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल भी है, हल्का सा हाँ। मतलब। हाँ। हाँ। अभी ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया है इसलिए। तो वाड़ी, मरी सेल्वराज की वन ऑफ द लेटेस्ट फिल्म। इसने पेरियारूम पेरूमल बनाई थी ना इसके पहले, और कर्णन। जिसमें कुत्ता बांध के रखते हैं कुत्ता बांध के बैट को। रखते हैं, हाँ हाँ हाँ। अपेरेंटली उसकी रियल स्टोरी है, तो उसकी रियल सिस्टर की डेथ हुई थी ये जो एक्सीडेंट हुआ था ना उसमें। बाकी फ़िल्म तो भाई मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी। मतलब मज़ा आ गया मेरे को ये प्रियंका ने सजेस्ट करी थी, बोले कि ये देखो देखो। और उसका ट्रेलर देख के मुझे लग रहा था कि ये तो कोई हैप्पी हैप्पी से कुछ वैसी सी फिल्म है। पर भाई, हम्म। वो मैं रात में देखी थी, मेरा भाई दिमाग हिल गया था। क्या हुआ है वो बाद बाद में उसमें एंड में, जो सेकंड हाफ है स्पेशली। ऐसा लग रहा था मुझे कि वो आ, एक किम की डुक की मूवी है। साइलेंट साइलेंट नहीं है, मतलब म्यूज़िक है उसमें, बट वो प्लेजर और पेन का कॉन्सेप्ट है उसमें। तो बेसिकली उस फिल्म का जो वो जिस्ट होता है ना, वो ये है कि इफ़ यू वांट प्लेजर, उसके साथ साथ पेन आएगा ही आएगा। तो ओके। इस फिल्म को देखते देखते मुझे वो फिल्म काफ़ी रिमाइंड हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि लाइक हैप्पीनेस है, देन सैडनेस इज़ जस्ट बिहाइंड इट। सो वो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती है। बट वो फिल्म में एंड में जो उसने वो टेक्स्ट लिखा है ना कि आई वॉज सेव्ड बिकॉज ऑफ अ इनोसेंट लव, या ऐसा कुछ तो लिखा था, कुछ टेक्स्ट आता है। तो वो फिल्म का मीनिंग एकदम से चेंज हो गया। पहले ऐसा लग रहा था कि व्हेन देर इज़ हैप्पीनेस देर इज़ पेन। बट उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, पेन कैन बी नॉट अवॉइडेड, बट पेन कैन बी, थोड़ी देर के लिए पेन को तुम साइड में रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल चीज़ है जो कि प्यार है। हम्म। वो टेक्स्ट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो उस जो रिलेशन नॉट रिलेशनशिप, वो जो फ्रेंडशिप होती है उसकी टीचर के साथ, उसकी वजह से ही वो बचता है, वरना वो भी दब जाता। अब बहुत सारे ये है ना उसमें कारण है बचने के। मतलब एबिलिटी टू डू गुड। मतलब जब वो शेखर उसको बोलता है तू गया क्यों नहीं, हाँ। तू जा। हम्म। फिर उसकी बहन बोलती है जा तू चला जा, ठीक है एक दिन में मैं एडजस्ट कर लूंगी। फिर कन्नी बोलता है वो जो कौन है कॉन्ट्रैक्टर, हम्म। देखने से पहले आज ये चला जा, ठेकेदार देखने से हाँ हाँ पहले। हाँ हाँ। तो तो बहुत सारे लोगों का गुडविल था। कंट्रीब्यूशन है उसमें। हाँ। हम्म। और मुझे क्या लगा फिल्म के बारे में, अ, ये स्लाइस ऑफ लाइफ है। स्लाइस ऑफ जब हम लाइफ। लोग लास्ट में पढ़ते हैं, हाँ हाँ। और स्लाइस ऑफ लाइफ से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब लाइफ है पूरी। हम्म। किसी की लाइफ स्टेक पे है वहाँ पे। और जिस तरीके से इसको शूट किया है फिल्म को ना, हम्म। वो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है कि वो
एग्जीक्यूशन के टाइम ही सोचा गया था कि फिल्म ऐसे पोएट्री की तरह शूट करेंगे, हम्म, और वो पोएट्री फिर एक सॉरो सॉन्ग में बदल जाएगी लास्ट में। हाँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, फिर हम्म, बाद में पता चलता है कि वहाँ पे जेनोसाइड हुआ है। हाँ, 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 इस तरीके से कुछ। हाँ, 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 तो हाँ, मुझे मतलब ये डायरेक्टर की ऐसी खासियत है कि ये अपने फिल्म में मेटाफर्स को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, हम्म, और वो आते रहते हैं, मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में, ऐसे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं, जिसके वो नोटबुक है, अंबेडकर का नोटबुक है, हाँ, 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 वो बी सब आर आता अम्बेडकर रहता का है। हाँ, 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 नोटबुक है। हाँ, फिर हाँ, उसके फादर का जो वो वो कम्युनिस्ट पार्टी वाला पेटी। लोगो, जो हाँ, 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 हाँ हाँ, लोगो था। और ये सारी चीज़ें जो है, जो सिल्वराज की फिल्मों में, मतलब उसमें भी आती है, जो कुत्ते को बांधा गया था ना, पेरियारूम पेरुमल। पेरियार, क्या क्या ऐसा था उसका पेरियारूम नाम, पेरुमल। पेरुमल, हाँ हाँ, पेरियारूम पेरुमल। उसमें भी ये चीज़ें आती है, मतलब उसमें अलग सॉन्ग के फॉर्म में भी आती है। हाँ, 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 करुपी नाम का शायद वो करूपी, डॉग है, कुत्ते का नाम करूपी रहता है। हाँ, करुपी, हाँ। हाँ, तो ये बहुत फिल्म मेकिंग बहुत मज़ेदार है। हम्म, इस इस वाड़े वाजे, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन हो, मुझे नहीं हम्म, पता। हम्म, तो इसका फिल्म मेकिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि वैसे देखा जाए तो वो मेमोरी में से निकाली गई हुई एक फिल्म है अपने, हम्म, मतलब ऐसा कोई खास इंसिडेंट नहीं है। खास इंसिडेंट इतना ही है कि वही एक लड़का सिलेक्ट हो गया हाँ, 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 डांस हाँ, क्योंकि एनुअल इसमें। वो पास हो पाता है, हाँ, वो अकेला ही पास क्योंकि होता है। पढ़ाई करता था। हाँ, हाँ, पढ़ाई हाँ, करता था। वो वही इतना एक इंसिडेंट था उसकी, जो आगे आजू बाजू जो भी कहानियां बुनी थी हाँ, उन्होंने। हाँ, हाँ, और वो ऑब्वियसली मतलब ट्रू इवेंट्स उन्होंने बोला है, बेस्ड ऑन ट्रू हम्म, इवेंट्स। तो इतना मज़ेदार तरीके से बुना गया है। तो और वो जैसे होते ना, फिल्म में एक पॉइंट पे जाके आपको धक्का देती है फिल्म, हाँ, मतलब क्लिफ से गिरा देती है। तो वो सब करने के लिए वो एक आ, अच्छा प्लेटफॉर्म बनाती है हम्म, फिल्म, ये सारे चीज़ों को साथ में लेकर, मतलब उसकी बहन का, वेम्बो अक्का का लव स्टोरी, हाँ, 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 उसके हाँ, बाद उसकी माँ का जो बीमार रहना, उसमें वो भी है, मतलब गाय का मरे हुए बछड़े का, वो काफ का, हाँ, 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 वो भी जो रहता है। जिससे गाय हमेशा दूध देती रहे। हाँ, ऐसे ही शायद उसका यूज होता होगा, होता होगा। मतलब हाँ, 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 वो मतलब मरा उसका हुआ वो बछड़ा। फीलिंग। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, मरे हुए बछड़े का होता है वो। अच्छा, अच्छा, मुझे लगा ऐसे ही वो पपेट टाइप का स्किन कुछ है। स्किन स्किन होता है वो, हाँ, मतलब पपेट टाइप ही है वो। हम्म, उससे क्या होता है, गाय को शायद बार बार वो दूध देने का वो आता है। पास लेके जाए, हाँ, मतलब दूध हाँ, दूध देती है गाय। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे सबसे मतलब उस पे नहीं जाऊंगा मैं, क्राफ्ट पे, वो तो मास्टर है अपने में ही सेल्वराज हाँ, हाँ, उसमें। हाँ, मुझे क्या लगा कि फिल्म ये सारे इंसिडेंट्स को मेमोरी से निकाल के करने के बावजूद भी उन्होंने कुछ चीज़ों को ऐसे सेंटर में रखा है, जैसे कि हंगर को सेंटर में रखा है, हम्म, क्लास डिस्क्रिमिनेशन को सेंटर में रखा है, और इंसानों में जो भी अच्छाई है उसको भी सेंटर में रखा है, मतलब उसके, और टीचर जो है उसकी। और अल्टीमेटली ये ऐसे, ये सिनिकल फिल्म नहीं है, सिनिकल फिल्म नहीं है। मतलब हाँ, हाँ, मतलब ये फिल्म भी आपको होप देती है। हाँ, 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 वो अम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं, जमीन के अंदर धसे हुए लोगों की कहानी है। हे भगवान, मतलब लिटरली मतलब हाँ हाँ, ये ऐसा भी नहीं है कि लोग जमीन से जुड़े हैं, ये हाँ, जमीन में अंदर धसे हुए लोगों की हाँ, कहानी है। और उसमें भी वो लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं कि हाँ, 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 ये, और उसमें
खाली एक ही कैरेक्टर आता है जो थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट लगता है मुझे, जो ठेकेदार है उनका। ठेकेदार वाला कैरेक्टर, हाँ। हाँ, वो भी इसलिए मुझे लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट हुआ होगा क्योंकि इन लोगों की एंड में जाके जान चली जाती है, हम्म। तो मुझे लगता है कि वो वो हाँ नहीं देख, ठेकेदार का कैरेक्टर ब्लैक एंड वाइट हम लोग फिल्म में लग रहा है, बट अगर रियल लाइफ में भी तू अगर सोचेगा ना, हाँ तो वो एक्सेस होता हाँ है ना, हाँ एक एक्सेस होता है हम्म, उस कैरेक्टर को। तो वो उस जो ठेकेदार है उसका एक्सेस सिर्फ उनका जो वो जो बंदा रहता है, लीडर जो भी रहता है, हाँ, सिर्फ कन्नी उसको कन्नी एक्सेस रहता है। हाँ, कन्नी नहीं, कन्नी नहीं, दूसरा नहीं बंदा, नहीं, हाँ, जो सबसे वो जो बड़ा। सबसे बड़ा जो रहता हाँ है, हाँ, सिर्फ उसके पास हाँ एक्सेस है। तो एनीवेज वो क्या बोलते हैं, उस कैरेक्टर हम्म, को पढ़ने का कोई जरिया है नहीं। हाँ हाँ हाँ, नहीं, और ये लोग भी मतलब की डेथ हो जाती है, उसकी हम्म जिम्मेदारी किसी ना किसी पे तो आएगी ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालने की और ये वो। हम्म 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 तो वो उसको ह्यूमन भी कितना दिखाएंगे अल्टीमेटली, अगर 10 15 20 लोगों की जान चली जाती है हम्म तो भी क्या, उस ह्यूमन होने का फायदा भी क्या है, हम्म मतलब। तो मुझे लगा कि और ये सारी चीज़ें फिल्म में ज़रूरी होती है, मतलब क्राफ्ट में ये सारी चीज़ों का बहुत महत्व है हम्म कि कैसे कैरेक्टर राउंडेड हो, कहाँ कहाँ पे आपको सोसाइटी में फिल्म को स्टैंड करना है, ताकि ऐसा ना लगे कि पूरा का पूरा कोई कम्युनिटी विलन है, सारा का सारा कम्युनिटी ऐसा है। हम्म तो धीरे छोटी छोटी चीज़ों को उस तरीके से एडजस्ट किया जाता है फिल्म में, या फिर सोसाइटी में भी वैसा ही होता है ना, सोसाइटी में इन वैसा ही जनरल होता ऐसा। है हमारी यार, हम हाँ फिल्में वही तो देखते हैं जो सच में हो रहा है। हाँ ऐसा तो है नहीं कि हाँ, मतलब तो सब मुझे निकाल। लगता है कि ये बहुत अच्छी फिल्म है। एक जैसे किल्ला एक फिल्म है अविनाश अरुण की, हम्म जो एक एक फीलिंग देती है, एक स्पेस और एक एक वो नॉस्टैल्जिया का जो फील देती है हाँ 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 किल्ला फिल्म। किल्ला से कई हजार गुना ज़्यादा डार्क है ये। हम्म और ये है मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स है, इसमें एक्सप्लॉयटेशन है एक्सप्लॉइटेशन, कैपिटलिज्म, इसमें। कम्युनिज्म। हाँ, मतलब इसमें मेटाफर्स है बड़े बड़े, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, और ह्यूमन रिलेशन है उससे बढ़िया। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इस फिल्म में बहुत बहुत अच्छे से दिखा है। और बार बार वो मतलब वो एक केटली चावल की जो आती है इस हाँ, फिल्म में, वो बार वो बार। मुझे बहुत ये लगा कि स्ट्रॉन्ग मेटाफर लगा सबसे ज़्यादा, हाँ 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 कि सब कुछ वो मतलब हंगर की वजह से ही है। और हम्म हंगर, फिर क्लास डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे लेबर एक्सप्लॉइटेशन, हाँ, सब कुछ आ जाता सब है वहाँ कुछ पे, है मतलब हाँ। फिर वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का वो लोगो आ जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर का पोर्ट्रेट आ जाता है, सारी चीज़ें वो फिल्म में आ जाती है, कास्ट स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल, उसके बाद मजदूर यूनियन, मतलब उसका पिताजी मजदूर यूनियन का लीडर रहा जो होगा। लीडर होता है वो मर्डर हो जाता है ना उसका। हाँ हाँ, वो पता नहीं चलता एक दिन कैसे मरे हुए मिलते हैं, और फिर हाँ वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं उसको, ये अनसंग हीरोज को याद किया गया फिल्म है, मतलब उन हम्म ये जो जिन्होंने ऐसे बहुत ही बुरे दौर में वो मूवमेंट को चालू रखा, उसका हम्म स्ट्रगल को चालू रखा, हाँ 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 ऐसे लोगों के लिए ये फिल्म है, ट्रिब्यूट देने के लिए शायद। हम्म और उसमें बहुत सारे, मुझे सबसे ज़्यादा पार्ट अच्छा लगा ये फिल्म का कि बहुत ज़्यादा एंड में जाके ये फिल्म डार्क हो जाती है, सौरो में बदल जाती है, फिर भी इसमें जो ह्यूमन रिलेशन को ऐसे दिखाया गया है, हम्म जैसे माँ भी उसकी शिवानंदा हम्म की माँ, जब उसको पता चलता है कि मेरे बेटे की वजह से अभी ये प्रॉब्लम करेगा ठेकेदार, हाँ हाँ तो हाँ अपनी, मुझे लगता है कि उतना ही उसके घर पे सोना होगा, उसकी माँ के कान में था हाँ, जितना। वो भी दे देती है। हाँ हाँ, वो डेट सेटल करने के लिए। तो हाँ हाँ मुझे लगता है कि ये वैसे देखा जाए तो फिल्म के हिसाब से भी बहुत बढ़िया क्राफ्ट है इसका। हम्म
इसमें बहुत प्लीजेंट कलर है जो हाँ आके जाते, मतलब जो ब्राइट है। ग्रीनरी है वो एंड में हाँ जाके रेड हो जाती है हाँ 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 जिसका। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो ऑन पर्पस होगा। और जिस तरीके से उसको शूट किया है, हारमनी जिसमें बनी हुई है सिनेमा और इसके बीच में, विजुअल के बीच में, और हम्म जैसे वो पोएट्री की तरह चलता है पूरा इमेज, हम्म। और फिर अचानक से जो धक्का मिलता है ऑडियंस हाँ को हाँ हाँ लास्ट हाँ। में, और उसी में वो भी, सॉरी, उसी में भी बार बार, मतलब कितना पावरफुल है इमेज, इमेज का खेल, कि मतलब दुख है तुमको और तुम्हारा फिर हम्म पेट खाली है उस समय भी, हाँ हाँ, पर फिर भी और हाँ, और फिर तुमको वो दुख में भी दो, मतलब ऐसे मुट्ठी चावल खाना पड़ रहा है, मतलब हाँ हाँ हाँ। चावल खाने मुझे की जरूरत है क्योंकि कितना हंगर है और ये कितना। हाँ हाँ, हाँ ये तो ह्यूमन एक्सलेंस है, मतलब तुम्हारा ह्यूमन इमोशन के ऊपर जैसे जिस हम्म। कमांड है, हम्म। और उसको सिनेमा में लेकर आना। हाँ हाँ हाँ। नहीं एक तेरी फिल्म थी ना, होटल मेरी कैलिफोर्निया। मेरे मेरा इतना नहीं है रे, मतलब नहीं कमांड। नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं। सो होटल कैलिफोर्निया हाँ जो है, उसमें भी एक बच्चे हाँ की स्टोरी है, राइट। बच्चों को इन्फैचुएशन होता है, बट उनको पता नहीं होता है कि वो इन्फैचुएशन है, उनको बस वो एक फीलिंग है, हाँ। और वो उस फीलिंग को नहीं, चेज कर। इन्फेचुएशन तो है ही वहां पे, मतलब वो हाँ। इन्फेचुएशन नहीं है नहीं, मैं वो। ये बोल रहा हूँ कि इन्फैचुएशन है, बट वो उसको नहीं पता। एज अ किड यू डोंट नो ना कि वो इन्फैचुएशन है। हम्म, एज अ किड यू डोंट नो कि वो इन्फैचुएशन है, यू जस्ट एक्ट अपॉन इट। तो वो बच्चा उसकी जो फीलिंग्स है उसके पीछे बस एक्ट कर रहा है, और बचपन में वो जो ड्राइव होता है कुछ भी करने का, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तुमको अगर सुबह उठ के स्कूल नहीं जाना है तो तुमको नहीं जाना है, बट घर वाले तुमको मार भाग कैसे भी करके भेजते हैं, राइट। वो तो जो उसका ड्राइव है, उसके टीचर के साथ उसको बस बैठना है या बात करना है, चिल करना है, वो ड्राइव उसका इतना स्ट्रांग है, जो उसको भूख और ये जो घर मम्मी की मार है या जो भी है, उससे नहीं नहीं उसको नहीं, निकाल के लिए। मैं उसमें नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट का जो पॉइंट है ना, हम्म मतलब वो डेथ होने के बाद भी वो, मतलब आके दो मुट्ठी वो आती है ना, उसकी माँ देखती है कि बेटा खाना खा रहा है मरने के बाद, मतलब हम्म। बहन की डेड बॉडी देख के आते हैं वो बहन की। हाँ, और फिर उसके खाना बाद खाता भी है वो, मतलब वो समझ रहा है कि कितना कि हंगर, कितना हाँ, कितना ज़्यादा है। क्या करवा सकता है आपसे, मतलब उसमें तो आ, क्या बोलते हैं इसको। और ये सारी चीजों को उससे जोड़ा गया है ना, कि ये लोग काम के लिए भी क्यों जाते थे, ताकि उनके घर में चूल्हा जल सके। हाँ ऐसा तो नहीं है ना कि ये लोग जाके, मतलब काम करके आएंगे और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। हाँ 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 ऐसा तो नहीं है, वो बहुत ही इतने पैसे होंगे कि मुश्किल से चूल्हा जले, और चूल्हे में भी क्या, मतलब चावल और कोकोनट की चटनी शायद, हाँ 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 हाँ। ऐसे दो दो वो भी नहीं दो ही रहता है, चीजें। ऐसे ही खाता है वो पानी का। हाँ हाँ। हाँ हाँ, चावल का सूप जैसे हो, हम्म तो वो उतना तक पाने के लिए, मतलब जान जोखिम में डाल के ये सब लोग जाते हैं। हम्म। और मैं मुझे ये लगा कि इस तरह का जो हंगर है, मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ, हम्म क्योंकि अगर तुम काम पे नहीं जाओगे तो तुम्हारा चूल्हा नहीं जलेगा, चूल्हा नहीं जलेगा तो तुम खा नहीं पाओगे, खाना भी काम पे जाओगे तो ऐसा ही खाओगे ताकि तुम बस जिंदा रह सको, मतलब। और हम्म। आ, सुनाई दिया क्या, तुम फ्रीज हो गया नहीं, था ब्रेन फ्रीज हो तुम्हारा। गया था। हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे लोगों को कुछ भी करके काम पे जाना है, हाँ हाँ काम पे नहीं जाएंगे तो उनका कर्जा हो जाएगा, हाँ 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 कर्जे के नीचे वो दब जाएंगे, काम पे नहीं जाएंगे तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा, हाँ हाँ और चूल्हा जलेगा तो ऐसा नहीं थी उसमें कोई, मतलब पकवान बनेगा, चूल्हा जलेगा तो वो अफोर्ड सिर्फ चावल और, मतलब वो उतना ही पाएंगे। हम्म। वो यार वो तो हाँ ठीक तो है, बट इसमें जो उसमें कास्ट स्ट्रगल है, वो भी कास्ट और क्लास स्ट्रगल और कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, ये सारी चीज़ें एक साथ है ना। क्योंकि कास्ट का डिफरेंस है, वो जो ठेकेदार है वो दिखता है और अपर कास्ट का है, और ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर की कॉपी देख रहे हैं बार बार। तो वो जो डिवाइड है वो ऐसे सटली उसने दिखाया है।
तो वो कास्ट ऑपरेशन भी हो रहा है। और नहीं मैंने वो तो ऑनलाइन पढ़ रहा था, मैं ऑनलाइन ये में। तो मैंने देखा है हम्म, पास से, मतलब गन्ना तोड़ मजदूर जो होते हैं ना, हाँ तो उनको जरूरत होती है ऐसे 20-25 लोगों की मजदूरी हाँ हाँ हाँ, गन्ना तोड़ने के और वो तो लोड है। करने के लिए। फिर क्या होता है कि ये जो 20-25 लोगों का कोई कम्युनिटी होगा, हम्म उसमें से कोई उनका ठेकेदार बन जाता है हम्म बहुत ज्यादा, और फिर वो उनको एक्सप्लॉइट करता है, हम्म अकेला हम्म बंदा। हम्म 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 वो फिर विशेष साइकिल बन जाता है। हम्म 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 और कभी कभी वो विद इन कम्युनिटी होता है, कभी कभी वो कम्युनिटी के बाहर का बंदा होता है ठेकेदार। हम्म बट जब वो बन जाता है ठेकेदार, तो वो अपने लोगों के लिए काम करना बंद कर देता है। वो फिर कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए काम करने लगता है। और बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन और ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसमें वो सब कुछ होता है। हम्म और ये फिल्म में ये वाला पार्ट, मतलब बनाना का जो ये प्लांटेशन का, मुझे नहीं पता था। मुझे आइडिया नहीं था ऐसा इतना बड़ा प्लांटेशन इस तरीके से काम रन करता करता है। है, हाँ हाँ। हाँ, ये मुझे नहीं 1999 की आइडिया। स्टोरी है, तो आई थिंक उस टाइम पे होता ही होगा, 90s हाँ, में। नहीं नहीं, अभी भी होता होगा क्योंकि हम्म अ, पता नहीं। और बात वो नहीं कि वो कैसे काम करता है, हम्म वो काम करने के समय कितना अ, ज्यादा ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, हम्म और कैसे फिल्म में उसको लाया गया है हम्म फिल्म हम्म में। हम्म मतलब ऐसा नहीं है ना कि ये कोई, ऑब्वियसली ये फिल्म अवेयरनेस पैदा करती है लोगों में थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा अंदर से हिला देती है। बट उसके लिए ये फिल्म नहीं है। फिल्म उस पे क्रिटिक करती है, उस सिस्टम पे क्रिटिक करती है जो फ्यूडल सिस्टम है। और मुझे लगता है कि यही अच्छी बात है ये फिल्म की। और फिल्म सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि उस पर क्रिटिक करना है तो कोई भी टॉपिक सेंसिटिव उठा के चलो फिल्म बनाए। फिल्म में जो चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें इसमें हैं। गाने हैं, इमोशन है, उसका एक इमेज का पॉलिटिक्स है, वो है, विजुअल पोएट्री है, उसके बाद कास्टिंग स्पॉट ऑन है हाँ, उसका सारा, एक्टिंग बहुत अच्छी है। कैमरा बहुत अच्छा है, साउंड अच्छा है, कैमरा साउंड एक्टिंग। वो जो शिवानंदा का जिसने रोल प्ले एक्ट किया है, हाँ, खतरनाक एक्टर है वो। एक्टर है बच्चा, हाँ हाँ, वो गाय भी अच्छी एक्टर है जो हाँ मतलब एक पॉइंट पे हाँ जाके, हाँ हाँ। तो वो बहुत अच्छा है ये। मतलब मुझे पैकेज लगता है है मूवी। कि ओवरऑल ये एक ग्रीनिश फिल्म है जो एंड एंड आते आते लाल हो जाती है। हम्म, हाँ, मुझे इसकी स्टोरी टेलिंग भी थोड़ी अलग टाइप की लगी। सो मैंने पिछला वाला जो रिकॉर्ड किया था ना हमने, हम्म विष्णु और मैंने, उसमें मैं एक चीज़ बोली थी कि वो जो थोड़ी डॉक्यूमेंट्रिश मूवीज़ होती है जो ज़्यादा स्टाइलाइज्ड नहीं होती, मुझे उस टाइप की फिल्में अच्छी लगती है। इस फिल्म में स्टाइलाइजेशन है, बट स्टिल हम्म डॉक्यूमेंट्री का एक फील है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस फिल्म में, क्योंकि स्टाइलाइजेशन इन द सेंस कि वो स्टार्टिंग कैसे होती है मूवी की, वो बा बा करके चिल्लाता है हम्म और फिल्म वहाँ से स्टार्ट होती है। मतलब हमको पता है कि कुछ होने वाला है जिसकी वजह से बच्चा डिस्ट्रेस में है। और फिर वो जो सीन है वो एक पॉइंट पे आता है जहाँ से उसकी जो दिक्कतें हैं वो एकदम स्पीड अप हो जाती है। उसकी जो प्रॉब्लम्स है कि वो उसको टीचर से मिलने जाना है और उसकी वजह से कुछ और हो रहा है, वो उस पॉइंट के बाद एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम। मतलब घर पे मम्मी परेशान कर उसको बोलती है वहाँ पे जा केले उठाने के लिए, तो वो बहुत प्रॉब्लम्स उस पॉइंट पे शुरू होती है। तो वो जो स्टार्टिंग उसने करी है वो प्रॉब्लम से स्टार्टिंग करी है मूवी की, एंड देन वो स्लोली 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 फिल्म बिल्ड हुई है उसके ऊपर। तो वो जो क्राफ्ट है इस फिल्म का वो बहुत ही डिफरेंट लगा मुझे, अच्छा लगा बहुत। बीच बीच में वो आता है ना, वो ऐसे बजाने का कोई सीन आता हाँ है हाँ हाँ अल्टरकट में। हाँ, उससे वो भी ऐसे बहुत ही अचानक से हाँ, आ जाता है तुम्हारे ऊपर। वो और वो बजाने का वो रहता है ना, एक बाबा रहते हैं वो रात में हम्म
चल रहे होते हैं और वो हाँ एक राजा की कहानी सुनाते हैं कि राजा तू किधर है, क्या कर रहा है, ऐसे कुछ सम स्टोरीज यार। हाँ हाँ, तो वो बच्चे को राजा बना के वो स्टोरी पूरी उसके आसपास घूमी है। तो मुझे लगता है कि ये वैसे देखा जाए तो बहुत मतलब पैरेलल सिनेमा की फिल्म भी है और हम्म, मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए भी एक हाँ अच्छा हाँ 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 ये है, दावत है। हाँ 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 और लोगों लोगों को क्या चाहिए, सब ऐसे गुड़ी 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 चाहिए कि कोई उनका मतलब इमोशन हर्ट ना हो, हाँ, भावनाएं आहत ना हो, और सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन बना रहे, हम्म, और कोई किसी पे क्रिटिसाइज ना करे, हम्म, और ये ना करे, तो एंड में जाके उसके सब पे धज्जियां उड़ा देते हैं सेल्वराज। मुझे हाँ अच्छा लगा। हाँ 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 और एक एक घिनौना रूप है ना एक फ्यूडल सिस्टम का, हम्म, वो दिखते हैं, वो फोटो कितना डिस्टर्बिंग है वो एंड में न्यूज़पेपर आता में है, जो, हाँ हाँ, हाँ। अरे भाई जो वो लोग मैं डिस्टर्ब मतलब हम्म, और फिर तुम्हारे साथ वो कैरेक्टर रह जाता है, शेखर का कैरेक्टर रह जाता है, जो वेम्बू का कैरेक्टर रह जाता है, शेखर, उसका दोस्त हाँ वो बच्चा ना, शिवानंद का। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो ये सारे मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं फिल्म फिल्म में, और मस्त है फिल्म, मतलब मुझे लगता है कि देखनी चाहिए लोगों को। हम्म। अरे वो मेरे को तो बहुत ही अलग टाइप के थॉट्स आ रहे थे। वो 50 पैसे के लिए वो करता है, निगोशिएशन करता है। मैं उस टाइम सोच नहीं, रहा वो था कि टाइम भी है ना, वो टाइम भी है ना, वही अरे कौन टाइम सा ठीक है यार, मतलब। 1999 हाँ, मतलब इतना भी वो नहीं है यार। 50 पैसे 1 रुपये क्या होता है, वो जिंदगी की बात हो रही है। ह्यूमन लाइफ 50 पैसे उसमें के एक बराबर है अच्छा क्या? ये है मतलब मैंने फिर बाद में वो ये डायलॉग हिंदी में सुना, क्या बोला उसने, हम्म, तो बोलता है, कन्नी बोलते कि 50 पैसे के लिए हमसे भीख मत मंगवाओ। हाँ वो 1.5 रुपए पे मान जाता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो बोलता है कि 50 पैसे के लिए हमसे भीख मत मंगवाओ। पर तो उसके लिए मुझे जो बहुत ठेकेदार, पावरफुल। वो हाँ बहुत पावरफुल है वो। पर जो ठेकेदार है उसके लिए तो 50 पैसा है, उसको वो भी नहीं देना है। तो वो अलग से फिर ट्रक हायर नहीं करता है, वो उसी ट्रक में भेजता है ना उन लोगों को। उसके लिए तो उन तो लोगों की जान की कीमत उतनी है। तो ये क्या है, हम्म, ये सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम नहीं है वो या फिर कैपिटल? मैं मतलब वही बोल रहा हूँ, वो 3 रुपए भी करता ना तो भी वो नहीं करता, या फिर आध मतलब उनको 50 पैसे ही देता, हम्म सिर्फ 50 पैसे देता, और अलग से व्हीकल, तो वो अलग से व्हीकल देता, 50 पैसे देकर भी तो उनको ऊपर ही बिठाता अकेले के ऊपर। हम्म वो जिस तरीके का आदमी था ना, हम्म हम्म वो मान ले अभी 2 रुपए दे दिया इसलिए उसने गाड़ी नहीं दिया उनको अलग हम्म से, हम्म मान ले वो सिर्फ 50 पैसे देता उनको, हम्म 1 रुपए भी नहीं, हम्म। तो फिर भी वो नहीं देता, वो 50 पैसे देकर भी उनको ऊपर ही बिठाता केले के ऊपर वहां पे। नहीं नहीं नहीं, वो अलग से नहीं गाली नहीं, आती मैं थी क्या पहले। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे ना, वो सीन हम्म का इंपॉर्टेंस इतना है कि ये सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हैं, अगर वो भी उसमें कम हो रहा है तो भी उनको एडजस्ट हम्म। करके कैसे तो करके केले पे बिठा के भेज देते वो। हाँ ओके। तो तो मतलब समझ दो रहा है रुपए ना के मैं क्या बोल रहा 2 रुपए हूँ। की जगह 1.5 रुपए करता तो भी वो उस पर ही भेजता। 1.5 रुपए नहीं, मैं बोल रहा हूँ 50 पैसा भी करता ना वो, हम्म। 1 रुपया दे ही रहा है, हम्म 50 पैसा करता, फिर बोलता कि 50 पैसा तो मेरा कम किया, तुमको गाड़ी देता हूँ अलग से जाने के लिए, ऐसा नहीं, हम्म। 50 पैसा भी कम देगा और फिर भी तुम उस पे ही उस जाओ। पे ही जाएगा, हाँ। हाँ, तो वो एक पार्ट है कि उसमें वो आता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम के साथ आता है ये सब। मुझे तो एक ऐसा एक लगता है कि यार ये सिर्फ कैपिटलिज्म नहीं है यहाँ पे और भी दूसरी चीज़ें हैं। क्योंकि जिस भी इंसान के पास पावर होता है वो उसको एक्सप्लॉइट करता ही करता है। नहीं नहीं, वही होता है ना अल्टीमेटली, उसके नीचे क्या होता है, हम्म एक्सप्लॉइट करने का कारण 90% बार पैसा होता है। बाकी चीजें भी हो सकती है, सेक्सुअल फेवर और ये सारी चीजें भी हो सकती है एक्सप्लॉइट के नाम पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो पैसा ऐसी चीज होती है कि हाँ मतलब तुम कम्युनिटी को पूरे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो फिर तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी का बड़ा इंटरेस्ट पैसे का जुड़ा हुआ है। एक हम्म ह्यूज प्लांटेशन है किसी का, हम्म कोई उसका मतलब मार्जिन किसी का सबसे ज्यादा है, और सारा खेल मार्जिन का है ना, कितने कम हाँ पैसे में वो लोग ये करेंगे।
बट ट्रांसपोर्ट करेंगे। मतलब यार ठीक है वो एक चीज़ है, हाँ बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि अ, जब पावर आता है इंसान के पास तो हमेशा सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं, वो अपनी भड़ास निकालने के लिए भी करते हैं लोग, क्योंकि वो कर सकते हैं। सीधी सी बात है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो जो ऑफिसर का चपरासी होता है बाहर, उसके पास कोई पावर नहीं है, पर वो तुमको अंदर नहीं जाने देता। वो तो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है वो करने की, बट फिर भी तुमको अंदर नहीं जाने देता है क्योंकि नहीं, उसके वो पास तो पावर है। इसमें है ना, 12 एंग्री मैन में बोलते हैं ना लोग। हम्म। वो एक लॉयर बोलते हैं ना, देखे ना 12 एंग्री मैन। देखिए देखिए मैंने। उसने बोलते हैं ना, शायद उसको आज के दिन ही फुटेज मिल रहा हो, हम्म। आज ही के दिन इससे कोई दुनिया पूछ रही हो, आज ही के दिन वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा हो। हम्म। तो ऐसे समय में लोग करते हैं एक्सप्लॉइट लोगों को, कि एक ही मतलब आज ही तो किसी को पूछने गया है कि अरे मे आई कम इन सर, हम्म। सर बोलेंगे नो, हम्म। क्योंकि एक ही बार तूने जिंदगी में पूछा ना। हम्म। हाँ, और मतलब वो उनके पास पावर है ना बोलने का। हाँ वही। हाँ, तो वही है कि, पर ठीक है, मुझे लगता है कि फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा फिल्म है। हाँ हाँ हाँ। अ, जो भी गैदर करने की कोशिश करते हैं ऑडियंस पूरा 2 घंटा, हम्म। उसको आके बिखेर डालता है वापस से लोरज। हाँ। हाँ, तो अच्छा है। अच्छी मुझे लगता फिल्म, है कि फिल्म तो ऐसी अच्छी है। फिल्में ऐसी बननी चाहिए। ऐसी फिल्में बनती है यार, तमिल सिनेमा में बनती है, हमें और देखना चाहिए। एक और तमिल मूवी में, है मलयालम में बनती है शायद। मलयालम में, इतना नहीं है। मलयालम फिल्म्स तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली हाई लगती है मुझे, वो वेरी गुड फिल्म्स। बट जो सोशल स्ट्रक्चर को लेके बेस बना के जो फिल्म्स बनती है ना, वो मोस्टली तमिल सिनेमा में बनती है। एक और मूवी है काड़ेसी विवासई करके, उसमें ये है विजय सेतुपति है। वो एक गांव में एक दादा रहते हैं, उनका लैंड है, उसको लोग खरीदना चाहते हैं, बस वो उतनी सी स्टोरी है। वो भी बहुत सोशल स्ट्रक्चर्स और गांव बिखर रहा है उसके ऊपर है वो स्टोरी। वो एक बहुत अच्छी मूवी है। एक विडुतलाई करके मूवी है इसकी, क्या नाम है, अरे क्या नाम है उसका, विसार नाई का डायरेक्ट, वेट्रीमारन। वेट्रीमारन। वेट्रीमारन की, वेट्रीमारन को। हाँ हाँ वेट्रीमारन की वो विडुतलाई। वो भी सोशल स्ट्रक्चर्स को लेके वो मूवी है खतरनाक। सो मुझे बहुत पसंद है वेट्रीमारन वैसे। हाँ मुझे भी वेट्रीमारन मुझे भी बहुत पसंद है, उसका काम बहुत अच्छा है। पर वो अभी ये सॉरी विडुतलाई 2 नहीं बना रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया है वो, कब से वो प्रोडक्शन में ही चल रही है मूवी। हम्म, देखी तूने विडुतलाई? नहीं। नहीं देखी? देखना, वो सोनी पे है मेरे ख्याल से। बट इस फिल्म के बाद मतलब जो कैमरा वर्क और वो ब्यूटीफुलनेस होती है ना, एक ब्यूटीफुल ब्यूटी है एक, वो ब्यूटी उस खेत में है कि केले का जो खेत है उसके जो शॉट्स भी लिए हैं, टॉप शॉट लिया, वो कितना सुंदर दिखता है वो सब। और फिर लोग भी उसमें नीचे चलते हैं तो वो इतना, सो इट्स शॉट वेरी ब्यूटीफुली। उनकी जो लाइफ है वो बहुत खूबसूरत है, दिक्कत है उसमें बट वो खूबसूरत बहुत है। और ये एक और चीज़ है यार ब्रो, लाइफ में जहाँ भी डिस्ट्रेस होती है ना, वहाँ पे लोगों की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। मिलिट्री में जैसे कि वहाँ पे जब नहीं, तो मिलिट्री छोड़ दे, वो तो छोड़, मिलिट्री में फिर भी पैसा मिलता है। हम्म। आ, मैं रहा हूँ वडाला के स्लम में हम्म। हम्म। 6 महीने। हम्म। और मैं मतलब मुंबई के पॉश एरिया में भी रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए। हम्म। तो जब मैं वडाला में रहता था, हम्म। तो वो लेन में सबको, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। हम्म। हाँ वही। मतलब वहां पे किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ ना, तो अब मेरा एक कजिन आया था मुझसे मिलने, हम्म। तो उसको अचानक छाती में दर्द होने लगा। ओके। तो 3-4 लोगों ने ऐसे टैक्सी बुलाया, पट पट करके हाँ 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 हाँ। रुकाया ऐसे करके। लेकिन कोई पॉश एरिया में जाओ तो बहुत टाइम तक तुमको हम्म। पहले किसी को अप्रोच करना होगा, ये करना होगा, सामने से कोई आएगा नहीं तुम्हारा हम्म। मतलब अपने में किसी के इसमें हाथ नहीं डाले, पटे में पैर पैर नहीं डालेंगे हम लोग, हाँ इस तरह हाँ। की एक मेंटेलिटी होता है। तो जरूरी कि ऐसा हर जगह पे हो, बट नहीं जहाँ बट पे अच्छा। गरीबी है ना, हम्म। गरीबी है, और जहाँ पे लोग क्या बोलते हैं उसको, लो इनकम वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे हम्म। तूने बोला डिस्ट्रेस, जो हम्म। इकोनॉमिक हो या फिर एक सोशल स्टिग्मा का हो, जो भी हो, स्ट्रक्चर का हो, तो वहाँ पे लोगों का बॉन्डिंग बहुत ये है, स्ट्रांग होता है। एक दूसरे के प्रति
हेल्पफुल और हम्म, क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा कनेक्टेड लोग है वहां पे, हम्म, क्योंकि वो चलना चाहिए ना, कम संसाधनों के साथ भी, कम कम चीजों के साथ भी सबको सब कुछ, मतलब जिंदगी चलने के लिए हाँ जरूरी हाँ है वो। हाँ 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 हाँ, मतलब वहां पे तुमको वो जो शॉपकीपर भी होंगे ना, उसको भी पता है कि कितना उधार दे सकता हूँ मैं हम्म एक्सट्रीम लेवल तक। मतलब ये सारी चीजें हैं वैसे, हम्म अगर हम्म तुम मुंबई के स्लम में जाओगे तो ऐसा नहीं है ना कि हर दिन कोई जाके मतलब हम्म, बिग बाजार में कोई शॉपिंग करता हो, वहां हाँ से नहीं जाता, वो नहीं छोटे जाता। छोटे शॉप, सब्जी खरीदते हुए देखा है मैंने लोगों को, हम्म, कि उनको जो सब्जी चाहिए, दो बैंगन, एक टमाटर, हाँ एक कड़ी पत्ते का डंडी, हाँ हाँ, और दो तीन धनिया का, इतना ही लेते हैं इतना ही लोग, लेते। 10-15 रुपया हाँ देके हाँ मतलब हाँ, समझ रहे हैं ना, जिंदगी ऐसे कॉपरेशन पे चलता है। चलती है। हाँ हाँ, एक दो दो आलू, हाँ हाँ ऐसा नहीं ना कोई क्वांटिटी में लेना है तेरे को, कोई बेच रहा है तो उतना लेना है। हाँ आधा नारियल, हाँ हाँ, नहीं, ये ऐसे ही ये चलता है। ये कॉपरेशन ही तो है ना, उस हाँ जगह हाँ का हाँ, कॉपरेशन ही तो कॉपरेशन है ही है। मतलब। हाँ हाँ, और ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब हम्म किसी भी बिग बाजार के हम्म, इसके मतलब बदले। हाँ 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 हाँ, ये है नहीं, ठीक है, लाइफ मेरे को बहुत होती है ऐसी जगहों पे। हाँ, मुझे अच्छा लगा ये फिल्म देख के, मुझे अच्छा लगा। बार बार मेरे को एंजाइटी हो रहा था, अब तक डार्क क्यों नहीं हुआ, कुछ कुछ क्यों नहीं हुआ सेल्वराज का फिल्म में अभी तक ऐसे, मतलब अभी तक उसने हाथ क्यों नहीं डाला है, मतलब, हाँ, या फिर उसने अभी तक अंगारे क्यों नहीं फेंके हाँ, हाँ, ऐसे नंगे बदन पे किसी के। हाँ, 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 और वो एंड में जाके फेंक ही दिए उसने। हाँ। उसका मजेदार। मेरे को वो भी चीज़ अच्छी लगी, जो इंटरमिशन होता है, ऐसे लिखा नहीं है इंटरमिशन, उसने वो बच्चे का लिखा है कि उसने प्रॉमिस किया अपनी माँ को कि आज के बाद वो कभी झूठ नहीं बोलेगा या फॉल्स हाँ, प्रोमिसेस वही नहीं। वही वही वो हाँ बहुत सबसे इंटरेस्टिंग लगा पार्ट, में भूल गया था वो। हाँ मस्त था वो। बीच में ना मैंने वो हिंदी चालू किया था, वो क्या हम्म, बोलता है देखने के लिए, हाँ 50 पैसे के लिए हमसे भीख मत मांगो, हाँ हाँ और 5-10 मिनट के लिए हिंदी चला वो, हाँ, तो डबिंग ऐसा लग रहा है कि कोई बिहार के गांव में चल रहा है फिल्म। ओके। काम पे काहे नहीं जाएगा रे तू, ऐसे करके बात करती है माँ, या ये ऐसी अटक बहन। गया था, तो हैंग हो गया था। मतलब क्या क्या क्यों किया है डबिंग ऐसा, मतलब, हाँ, मतलब डबिंग थोड़ा 10 मिनट के लिए मैंने डबिंग वाला पार्ट देखा हिंदी, तो उसमें आ रहा था कि ऐसे बिहारी एक्सेंट या यूपी का कोई एक्सेंट टाइप हाँ 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 आ रहा था, मतलब काम पे काहे नहीं गया तू, ये नहीं गया हाँ तो मतलब वो भी स्टीरियोटाइप होता है ना, मजदूर है तो दिखाएंगे हाँ, ऐसे तो हिंदी में। बिहारी है, हाँ ये। अब अपने इसमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो काम नहीं करता है वैसे। वो नहीं काम करता है यार, वो नहीं काम करता है। मुझे हाँ लगता है कि वो प्लेन हिंदी में रखते तो अच्छा लगता। हाँ, वो अच्छा लगता। वो जो सीरीज थी ना, चेरनोबिल, चेरनोबिल वहाँ हाँ। यूक्रेन की स्टोरी है। तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं और जो भी साइंटिस्ट वगैरह आ रहे हैं, यूरोपियंस रहते हैं। तो हम्म। वो डायरेक्टर ने उनको बोला था कि वो जो वहाँ का पर्टिकुलर एक्सेंट है उसमें बात करना, बट फिर उसने नोटिस किया कि जो एक्टर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस एक्सेंट के साथ। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, तुम्हारा जो भी खुद का एक्सेंट है, टॉक इन दैट ओनली। तो वो जब उसी एक्सेंट में जब बात करते हैं तो वो चेरनोबिल बहुत स्ट्रांग लगता है। जब ये हिंदी में डब करते हैं ना चीज़ों को, एवेंजर्स को भी वो यार बिहारी बना देते हैं, या वो तमिलियन का एक जो स्टीरियोटिपिकल एक तरीका है बोलने का, वो तारक मेहता का वही चश्मा। ना, वही पे ऐसा हाँ लगता है कि ये फिल्म मतलब ऐसा है सोशल जस्टिस के बारे हम्म, में और ये सब है, और वहां पे ही मतलब डबिंग में ही फिल्म का इनजस्टिस हो गया। वही वही, तो ये बहुत प्रॉब्लम है ये हिंदी उसमें, सिनेमा में, नहीं, मतलब मुझे जो लगता है भी। कि नहीं, इन लोगों का जिम्मेदारी है ना जो फिल्म बना, डब हम्म करवा रहे हैं किसी से, हम्म, तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे लगता नहीं लग रहा कि प्राइम डब करता होगा फिल्म। प्राइम डब नहीं प्राइम कर करता देगा है डब। ये, नहीं प्राइम नहीं करता है, वो हाँ, प्रोड्यूसर होता है ना हर लैंग्वेज का। प्रोड्यूसर करते हैं ना डब, हाँ, तो प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर का जिम्मेदारी है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर है, उन्होंने हम्म वो एक फिल्म बनाया है जिसमें एक सोशल जस्टिस जैसा सेंसिटिव टॉपिक है, और हम्म, फिर ऐसे सब छोटी छोटी चीजें जो है एंड में जाके वो तो ठीक है। यार, अब ठीक तो भाई ऐसे तो सब कुछ ही है, मतलब क्या ही करें। बट तमिल फिल्म्स मुझे ऐसा लगता है और देखनी चाहिए हमको, हम कम देखते हैं। मैं हम्म। काढ़े सी वैसे ही देखना, तो मज़ा आएगा तुझे।
एक्चुअली मैंने फिल्म ही कम देखा है ये लास्ट 2-3 महीने में। ओके और अभी लास्ट सोते वक्त मैं देखता हूँ अमेरिकन सिनेमा, ओके क्यों? क्योंकि मेरे को पता चला कि एंड में जाके हमने फिल्म के नाम पे अमेरिकन सिनेमा कुछ भी नहीं देखा है मैंने। ओके तो जब भी मैं किसी को पढ़ाने जाता हूँ कहीं पे, तो जो बच्चे बात करते हैं हाँ हाँ तो हाँ उनका सारा जेनजी जो ये आता है रेफरेंस पॉइंट, वो सब अमेरिकन सिनेमा से आते हैं। मेरे को पता ही नहीं होता कुछ हाँ वो किसके बारे में बात कर रहे हैं मतलब। तो मैंने अभी वो सारा देख रहा हूँ मैं, ओके सारा नहीं मतलब जितना हो सके देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो समझना जरूरी है कि उनका क्राफ्ट काम कैसे करता है बच्चों का। अभी तो मैं एनआईडी गया था ना अल्प विराम में, तो तेरे को याद है जब हम लोग थे उस टाइम पे यूजी में एफवीसी कोई नहीं लेता था, एक दो मतलब 2-4 बच्चे होते थे। अभी वो एक लड़की मिली थी, वो बोल रही थी कि ओवर बुक्ड है एफवीसी, सबको एफवीसी चाहिए इस टाइम पे। वो है सबको लगता है एआई पे फिल्म बनेंगे, एसपीसी में सबमिट करेंगे। हाँ। ऐसा नहीं लगता है ना? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, एआई मुझे मुझे ऐसा लगता है ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये यूट्यूब बहुत एकदम से बूम किया है ना, यूट्यूब और ये क्या बोलते नहीं, वो हैं तो होगा शॉर्ट ही, फिल्म्स। मतलब धीरे 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 वीसी के जो भी ये है शायद ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, और फिर जाके कब फिर लोगों इंजीनियर का रिस्पेक्ट करने लगेंगे अचानक से। फिर लोग वापस पीढ़ी के लिए चले जाएंगे कार बनाने, फिर वापस लोग फिर वहां पे कचरा करेंगे, फिर लोग वीसी का, ये तो चलता ये रहेगा। तो चलता है। क्योंकि वही है ना, देखना पहले तो पीडी का एकदम क्रेज होता था प्रोडक्ट डिजाइन प्रोडक्ट का। डिज़ाइन, हाँ प्रोडक्ट डिजाइन, और कौन सा था वो दूसरा? ये एसडीएम एसडीएम तो ठीक है, मतलब चलो एसडीएम एसडीएम। का भी बहुत क्रेज था भाई हमारे टाइम पे। एसडीएम पीडी जीडी का था क्रेज, पीडी जीडी, ग्राफिक डिजाइन का। हाँ ग्राफिक डिजाइन का था, मतलब पाल्टी कैंपस में। तो मुझे लगता है कि धीरे 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 करके अभी तो एआई ने तो जीडी वालों का काम ही खत्म कर दिया है। हाँ हाँ, सॉर्ट ऑफ। क्या करेंगे जीडी वाले, मतलब सिस्टम डिजाइन भी, मतलब सिस्टम ऐसे डिज़ाइन करके। तो फिर भी अभी ज़रूरत है, हाँ पर ऐसे हाँ, नॉर्मल पोस्टर सिस्टम। बनाना है, पोस्टर तो अब कोई भी बना सकता है। तो 10-20 हज़ार चार्ज करते थे, वो तो गया अब ज़माना। मेरे को ऐसा ना बुरा लगता है वो सब लोगों के लिए, जीडी वालों के लिए, अभी पर मुझे या ऐसा फिर वो लगता है एआई एस्पिरेंट मतलब जो है फिल्म मेकिंग ग्राफिक वगैरह डिजाइन। चेंज। नहीं नहीं फिल्म मेकिंग और ग्राफिक डिज़ाइन इन जनरल, मतलब ये जो पूरा डिज़ाइन का फील्ड है इन जनरल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा ना, जो मीडियोकर डिज़ाइनर्स हैं वो छट जाएंगे, जो कि कैनवा ने किया था ग्राफिक डिज़ाइन के साथ सबसे पहले। जो मीडियोकर डिज़ाइनर्स थे जिनको बस सॉफ्टवेयर चलाना आता है, वो छट गए क्योंकि सब चला पा रहे थे सॉफ्टवेयर। तो अभी एआई से ये एक स्टेप और आगे चले जाएगी ये चीज़। हम्म नहीं, ये तो एआई से ऐसा कोई स्टोरी नहीं बना सकता ना, ऐसा स्टोरी नहीं बना सकता ये। वाई करके। वो तो तुम्हारा ह्यूमन एक्सपीरियंस, सफरिंग का एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस है ह्यूमन एक्सपीरियंस, वो होना बहुत जरूरी है। ह्यूमन टच होना उसमें जरूरी है, तभी तो वो फिल्म बनेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस जो है ना, वो पहले होना चाहिए, और उसके बाद उस ह्यूमन इमोशन को नहीं, वो स्क्रीन भी पे। वो मेरे को लगता है मशीन कर लेगा अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशन, बट वो एक्सपीरियंस नहीं किया रहेगा उसने, मतलब जो पर्टिकुलर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। वो तो ह्यूमन एक्सपीरियंस से ही स्टोरी आएगा। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा ये है। विष्णु के साथ कौन सा किया था तूने? विष्णु का 30, 30। जो ओके, दिवाकर और बनर्जी का। होरो के साथ? औरों के साथ ये कलर ऑफ पैराडाइज, ओके, हाँ, ये माजिद मजीदी। माजिद मजीदी का। इसके ज्यादा भी नहीं बोल पाएंगे क्या ही, मतलब यार ऐसी बाकी फिल्मों का उसका ना बस म्यूजिक ये म्यूजिक अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा है, म्यूजिक वगैरह अच्छा है, म्यूज़िक बहुत म्यूजिक अच्छा है, अच्छा है। हाँ म्यूज़िक अच्छा है, बहुत पसंद आया। बट ऐसी फिल्मों का तुम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म करने के लिए कुछ है नहीं, और सोशल जो इनजस्टिस हो रहा है वो तो हमको रियल लाइफ में भी दिख ही जाता है कभी ना कभी, कैसे भी करके। कभी कभी क्या, मतलब अगर मतलब आँख खुली रखोगे तो रोज ही देखोगे। हाँ वही, तो वो हाँ, दिख ही जाता बस है। ये क्या है कि हम थोड़ा सा जेब में पैसा आने के बाद हम लोग थोड़ा सा इससे दूर हो गए, इनजस्टिस से। हम्म हम्म, हम्म।
हाँ वही है हम्म, वही है। हम ऐसी फिल्मों का हम सिर्फ क्राफ्ट पे कमेंट कर सकते हैं, और इस फिल्म में जो क्राफ्ट है वो ऑन पॉइंट है, मतलब उसमें कुछ क्रिटिसिज्म का करने का कुछ है नहीं, लेकिन इट्स ओनली अप्रिशिएबल। बस वही ओके, है। हम्म, ठीक है, 44 मिनट का हुआ, मैं रोक देता हूँ यहाँ पे हाँ ठीक रिकॉर्डिंग। है, चल फिर।